हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस फैक्ट पे। आज की जो अपनी वीडियो दोस्तों, ये जो अपना 10 नंबर पार्ट है, ठीक है, जैव रसायन वाला, उसका है दोस्तों। ये छठी वीडियो है, ठीक है। इससे पहले हमने 5 वीडियो कवर कर ली है, जिसके अंदर दोस्तों हमने जो कार्बोहाइड्रेट है, इसके अलावा दोस्तों जो प्रोटीन वगैरह है, ठीक है, और जितने भी है दोस्तों वो सारे हमने कवर कर लिए हैं। अब दोस्तों ये छठी वीडियो है विटामिन। इसके बाद में एक लास्ट वीडियो आएगी किसके ऊपर, रक्षक और खाद्य रंग पर। तो दोस्तों इस तरह से अपना 10वां पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों इससे पहले वाली अगर आपने वीडियो नहीं देखी है दोस्तों, देख लेना, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा दोस्तों। तो आज की वीडियो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं विटामिन होते क्या है दोस्तों। तो विटामिन शब्द है दोस्तों, उसको सर्वप्रथम किसने दिया था? तो दोस्तों विटामिन शब्द को सर्वप्रथम फंक नामक वैज्ञानिक ने दिया था दोस्तों। इसके बाद में बात आती है कि ये होता क्या है। तो दोस्तों जो ये है विटामिन, इसका शाब्दिक अर्थ होता है विटल प्लस में जो होता है दोस्तों एमिन्स, ठीक है। विटल प्लस में एमिन्स, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि दोस्तों जो मतलब जैविक, ठीक है दोस्तों, जीवों के अंदर, जीवित तंत्र के अंदर पाए जाने वाले जो एमीन होते हैं दोस्तों, उनको बोलते हैं विटामिन, ठीक है। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, इनके अतिरिक्त दोस्तों जितने भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है, ये जो अपने होते हैं कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, इन सभी को छोड़कर, ठीक है, जितने भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो सामान्यतः स्वास्थ्य वृद्धि एवं पोषण के लिए क्या होते हैं दोस्तों, आवश्यक होते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, विटामिन कहलाते हैं। इनकी कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, इन सब के अतिरिक्त होते हैं, बट वो भी एक अपना अलग स्थान रखते हैं, एक अपना विशेष रूप रखते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर उनकी कमी हो जाती है तो हम एक स्पेसिफिक रोग से ग्रसित हो जाते हैं दोस्तों, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में जो अपना आगे वाला बात आती है कि दोस्तों विटामिन वास्तव में क्या है, कोशिका निर्माण तथा ऊर्जा के स्रोत हैं दोस्तों। क्या है कि कोशिका निर्माण है और ऊर्जा है उसके क्या है दोस्तों, स्रोत नहीं है दोस्तों, ठीक है। यानी कि विटामिन वास्तव में कोशिका निर्माण ये नहीं करता है, उसकी एक अलग जैविक क्रियाओं, बल्कि जैविक क्रियाओं में सहायक होते हैं ये, ठीक है। इनका एक अलग अहमियत होती है दोस्तों, इनकी एक अलग विशेषता होती है, ठीक है। अगर ये अनुपस्थित हो जाए, इनकी कमी हो जाए, तो दोस्तों हम किसी स्पेसिफिक रोग से ग्रसित हो जाते हैं। तो दोस्तों सभी विटामिन है वो पेड़ पौधों तथा वनस्पति से प्राप्त होते हैं, ठीक है। जो पेड़ पौधे होते हैं, वनस्पति होती है, उनसे हमको पेड़ ये जो है वो अपने को प्राप्त होते हैं दोस्तों, ठीक है। जबकि मानव शरीर का जो अधिकांश जो विटामिन का संश्लेषण है वो नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। यानी कि जो विटामिन है उनका संश्लेषण अपने शरीर के अंदर नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए जो अपना विटामिन है वो हमको भोजन के द्वारा ग्रहण करना पड़ता है। इसके बाद में अगर बात करें हम कि अभी तक कुल कितने 12 प्रकार के जो विटामिन है उनकी ज्ञात किया जा चुका है, तो दोस्तों ये पूछा जा सकता है कितने ज्ञात किए जा चुके हैं, तो 12 ज्ञात किए जा सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों इनकी जो संरचना है वो थोड़ी जटिल है दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए इनको जो अपने ABCD होते हैं उनके अंदर रख दिया गया है ABCDEK, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है अपने कुल विटामिन होते हैं जो अपने सिलेबस के अंदर है दोस्तों, ठीक है। तो इसके बाद में बात आती है इनके वर्गीकरण की। वर्गीकरण होता है दोस्तों 2 प्रकार का, ठीक है। एक तो होता है वसा विलेय, दूसरा होता है जल विलेय। तो वसा विलेय कौन सा होता है दोस्तों? वसा विलेय के अंदर ऐसे विटामिन आते हैं दोस्तों जो तेलीय पदार्थों में, ठीक है, विलेयशील होते हैं, घुल जाते हैं तेलीय पदार्थों में। जबकि दोस्तों जो अपना जल होता है उसके अंदर अविलेय होते हैं। तो ऐसे जो विटामिन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वसा विलेय, ठीक है, और जल के अंदर अविलेय। तो इसके अंदर कौन सी आती है? तो दोस्तों इसकी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, अडैक। आपको क्या याद रखना है दोस्तों? अडैक याद रखना है आपने, यानी कि ADEK, ठीक है, ADEK। इस तरह से दोस्तों आपको ज़्यादा कुछ नहीं, अडैक एक वर्ड याद रखना है आपको, सिर्फ अडैक। अडैक याद रखोगे तो दोस्तों ADEK, ठीक है, अडैक ADEK। तो इस तरह से दोस्तों जो अपने ADEK ये तीनों है, ये कौन से होते हैं? वसा विलेय, ठीक है। अगर इसके बात करें हम, जो लीवर कोशिकाएं होती हैं उनमें विटामिन A और D की अधिकता पाई जाती है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद में अगर बात करें हम कि जल विलेय विटामिन कौन सी होती हैं? जल विलेय होते हैं दोस्तों B कॉम्प्लेक्स और C होती है, ठीक है। एक तो आ जाता है इसके अंदर B और दूसरा आता है C, ठीक है। ये दोनों कौन से होते हैं दोस्तों? जल विलेय होते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों तो जल विलेय है, तो इनकी जो है दोस्तों रेगुलर हमको थोड़ी बहुत मात्रा है वो लेनी ज़रूरी होती है दोस्तों, ठीक है। अपने जो दैनिक भोजन है उसके अंदर इनकी मात्रा होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये जल विलेय है, जो कि अब अगर अपना मूत्र विसर्जन होता है दोस्तों, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है, अपने यूरिन होता है उसके अंदर क्या होता है, ये जल के अंदर घुल के, या फिर दोस्तों जब भी इनकी खपत हो जाती है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ये जल विलेय है, इसलिए क्या होता है कि इनकी अपने को और रेगुलर लाइफ में डेली बेसिस पे इनकी जो है वो दोस्तों अपने को कंजप्शन करनी पड़ती है। इसके बाद में अगर बात आए दोस्तों
कि विटामिन का जैविक निकायों पर कार्य, यानी कि इनका जैविक कार्य मुख्यतः, यही बात है यहाँ पे। तो दोस्तों विटामिन अब अत्यंत कम मात्रा में जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, यानी कि दोस्तों जो जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनको उत्प्रेरित करने का काम करते हैं। उत्प्रेरित यानी कि उनकी गति को या तो बढ़ाने का काम करते हैं दोस्तों, ठीक है। प्रत्येक विटामिन प्रतिदिन की दोस्तों मात्रा में अत्यंत कम होती है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद में अगर हम बात करें तथा यह किसी व्यक्ति के लिए दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे क्या बात आती है कि जो अपने विटामिन होती है उनकी जो डेली बेसिस पे मात्रा है वो दोस्तों ज़्यादा नहीं चाहिए हमको, ठीक है। अत्यंत कम मात्रा अपने को आवश्यकता होती है, ठीक है। इसके बाद में अगर बात आए कि दोस्तों किसी व्यक्ति के लिए निश्चित भी नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। वयस्कों की तुलना में जो अपने युवा होते हैं उनके विटामिन की अधिक आवश्यकता होती है, ठीक है। और इस तरह से दोस्तों ये कुछ एक और बातें यहाँ पे बताई जाने वाली हैं दोस्तों, जो आप पढ़ते हो तो पढ़ सकते हो दोस्तों, ठीक है, जो कि अपने बुक के अंदर है ये। वैसे दोस्तों आप एक बात बताना दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है ये मैंने PDF बना के ऐसे करवा रहा हूँ, और इससे पहले वाली जो थी उस वो बढ़िया थी या ये बढ़िया थी दोस्तों, ये आप मेरे को नीचे कमेंट करके बताना दोस्तों, ठीक है। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो देख लेना जाके, बाकी बता देना दोस्तों कौन सी तरीका अच्छा लगता है आपको। जिस तरीके से आपको अच्छा लगता है उस तरीके से हम कवर कर लेंगे अपने सिलेबस को। तो दोस्तों यहाँ पे जो बात आती है कि अब बात आ जाती है कि जो भी अपने विटामिन है उन सभी की अच्छे से स्टडी की। तो दोस्तों सबसे पहले बात आती है विटामिन ए। तो विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है? कैरोटीनॉइड, ठीक है। विटामिन ए को जाना जाता है कैरोटीनॉइड। और स्रोत की बात आए तो दूध, अंडा, मछली, ठीक है, यकृत, लिवर, हरे फल सब्जी, साग सब्जी, ठीक है। और अगर दोस्तों इससे जो बात है इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य है दोस्तों नेत्र दृष्टि के लिए आवश्यक है दोस्तों, जो अपनी आँखों की स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है दोस्तों। अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या होगा? तो इसकी अगर कमी हो जाए तो दोस्तों हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, जिससे क्या होगा जाता है कि दोस्तों अंधेरा होने पर दिखना बंद हो जाता है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में बात आती है दोस्तों B1। B1 को किस नाम से जाना जाता है? थायमीन, ठीक है। B1 कौन सा होता है? थायमीन। इसके अगर स्रोत की बात आए तो स्रोत के अंदर तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, हरे साग सब्जी आ जाएंगे, दूध, खमीर, अनाज, ठीक है। इस तरह से लगभग एक ही समान चलता है। बात आती है अभाव के कारण जो रोग होते हैं, इनको याद रखना है आपको, ठीक है। तो विटामिन B1 का जो है दोस्तों कार्य होता है तंत्रिका तंत्र का संचालन, और इसका रोग हो जाएगा बेरी, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों जो तंत्रिका शोध, भूखने लगना, ये भी इसी के होते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में जो बात आती है B2 को किस नाम से जाना जाता है? राइबोफ्लेविन। किस नाम से? राइबोफ्लेविन। और इसके स्रोत की बात आए तो दोस्तों वही है हरे साग सब्जी, दूध, खमीर, यकृत, वृक्क इत्यादि, ठीक है। और शरीर की वृद्धि में ये आवश्यक है दोस्तों। और इसकी कमी की बात आए तो इसकी कमी जब हो जाती है तो मुंह के अंदर छाले फटने लगते हैं और डर्मेटाइटिस हो जाती है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में जो बात आती है दोस्तों 4 नंबर है अपना B6 कौन सा होता है दोस्तों? पेरिडॉक्सिन। कौन सा होता है? पेरिडॉक्सिन के नाम से इसको जाना जाता है। ये पूछा जा सकता है दोस्तों, कई बार पूछा जाता है ये। अब जैसे पूछ लिया दोस्तों यहाँ पे कि जो अपना B6 है उसको किस नाम से जाना जाता है? B6 को दोस्तों पेरिडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। अगर इसके अन्य नाम के जो स्रोत की बात आए दोस्तों तो अनाज, दालें, अंडा, मांस इत्यादि। और अगर इसका कार्य की बात आए तो दोस्तों रक्त संचार, और इसकी कमी के कारण जो अपने को रोग हो जाता है वो कौन सा हो जाता है दोस्तों? इसके कारण हो जाता है अपने को सूक्ष्म लोहित रक्ताल्पता, ठीक है दोस्तों। या ये क्या होता है दोस्तों? इसके अंदर क्या होता है कि अपने खून के अंदर कमी आ जाती है दोस्तों। इसके बाद में जो बात आती है B3 कौन सा होता है दोस्तों? निकोटीन अम्ल, ठीक है। इसको जाना जाता है निकोटीन अम्ल या फिर नाइसिन के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये बोर्ड के अंदर एक क्वेश्चन लगभग आ जाता है, इससे याद कर लेना ये सारणी आप अच्छे से। अगर इसके स्रोत की बात आए तो वही है दोस्तों, दूध आ जाता है, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, यीस्ट, टमाटर इत्यादि। अगर इसके कार्य की बात आए तो दोस्तों उपापचय क्रियाओं में मुख्य भूमिका निभाता है। और अगर इसकी बात आए दोस्तों कि इसके रोग कौन सा होता है इससे, तो इससे रोग हो जाता है दोस्तों पेलाग्रा 3D। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है कि दस्त लग जाते हैं, ठीक है, त्वचा शोथ हो जाता है और मनोभ्रंश हो जाता है। इसके बाद में बात आती है छठा जो है अपना B12 कौन सा होता है? साइनो कोबालमिन, ठीक है, साइनो कोबालमिन। और इसकी अगर स्रोत की बात आए तो यकृत, मछली आदि। उपापचय की क्रियाएं के लिए दोस्तों ये उत्तरदायी होता है। और जो स्थूलाणु के जो रक्ताल्पता है, ठीक है, यानी कि दोस्तों जो पेरनिशियल यानी कि ये जो दोस्तों होती है एनीमेशिया। और इसके अलावा दोस्तों जो अपना चेतन शून्यता है, ठीक है, वो झंझनाहट, भूख में कमी, घबराहट इत्यादि हो जाते हैं दोस्तों। इसके बाद में बात आती है विटामिन C। ये कई बार पूछा जाता है दोस्तों, विटामिन C वाला जो ये रोग है ये स्कर्वी हो जाता है। और दोस्तों स्कॉर्बिक अम्ल के कारण, स्कॉर्बिक अम्ल इसका वो दूसरा नाम होता है दोस्तों नींबू संतरा। तो दोस्तों विटामिन C है वो अपने सिट्रस वर्ग वाले सारे आ जाएंगे इसके अंदर, नींबू, संतरा, टमाटर, आंवला, अमरूद, पत्ता गोभी इत्यादि। और काम होता है दोस्तों इसका गाँव का भरना। इसके बाद में बात आती है दोस्तों
जो अपना एच है, विटामिन एच। एच क्या होता है दोस्तों? बायोटीन। बायोटीन के अंदर क्या होता है कि दोस्तों ये दूध, खमीर, अंडे, इनके ये इसके अच्छे स्रोत होते हैं दोस्तों। उपापचय क्रियाओं में मुख्य भूमिका निभाता है, और अगर इसकी कमी हो जाए तो बालों का गिरना, त्वचा शोध और पैरालिसिस यानी कि लकवा लगने लग सकता है दोस्तों। इसके बाद में बात आती है डी। डी कौन सा है दोस्तों? डी हो जाता है दोस्तों स्टेरॉक के यौगिक का समूह है दोस्तों, ठीक है, स्टेरॉल्स। इसके बाद अगर बात आए दोस्तों तो इसको जो कैल्सीफेर, ऐसा भी कुछ नाम होता है शायद दोस्तों, अगर आपको पता हो तो नीचे कमेंट करना। इसके बाद में दोस्तों इसका स्रोत की बात आए, तेल, मक्खन, अंडा, मांस, मछली, और अंधता को रोकने में और वृद्धि करता है, तथा कैल्शियम एवं फास्फोरस का उपापचयन करता है। इसके बाद में दोस्तों अगर बात आए इसके अंदर कि बच्चों का भूख भूख के अंदर दोस्तों रोग तथा दांतों की जो विकृति है वो इसी के कारण होती है दोस्तों, और कम वृद्धि होती है। इसके बाद में आता है विटामिन ई, ठीक है। विटामिन ई क्या होता है? पादप तेल यानी कि बिनोला, सोयाबीन, गेहूं के अंकुर इत्यादि से ये अच्छे मात्रा में प्रताप प्राप्त होता है दोस्तों। और इसके अगर कार्य की बात आए तो प्रतियोक्षिकारक होता है, और जनन क्षमता के लिए दोस्तों ये जनन क्षमता के लिए मतलब लाभदायक होता है दोस्तों। ये अगर इसकी कमी हो जाती है तो जनन क्षमता में भी कमी हो जाती है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा कुपोषण का आविष्कार हो सकते हैं बच्चे। इसके बाद में दोस्तों विटामिन के। विटामिन के है वो दो यौगिकों का मिश्रण है, ठीक है। और ये दोस्तों पत्तेदार हरी सब्जियां, दालें इत्यादि से रक्त का थक्का बनाने के लिए दोस्तों, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन के लिए ये काम में आता है दोस्तों। रक्त का थक्का नहीं बनता है दोस्तों विटामिन के की अगर कमी हो जाती है दोस्तों। तो ये जो अपना विटामिन वाला टॉपिक था दोस्तों क्लियर हो गया यहाँ पे। अगर आपको कोई दिक्कत